चलिए आज इतिहास के पन्नों में चलते हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया था। ये कहानी है काकोरी ट्रेन एक्शन की। अब इसे सिर्फ एक डकैती समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये तो आज़ादी के लिए एक खुली चुनौती थी, एक ऐलाने जंग। जरा सोचिए, तारीख थी 9 अगस्त 1925। एक ट्रेन है, 8 डाउन पैसेंजर, लखनऊ की तरफ सरपट दौड़ी जा रही है। अंदर बैठे मुसाफिर, वो तो अपनी दुनिया में गुम है। उन्हें क्या पता कि उसी ट्रेन में कुछ ऐसे नौजवान भी है जिनके दिलों में तूफान उठा हुआ है। उनकी नज़र ट्रेन की रफ्तार पर नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के उस खजाने पर है जो उसी ट्रेन में जा रहा था। और ये जो लाइन है ना, सरफरोशी की तमन्ना, ये सिर्फ कोई कविता नहीं थी। नहीं, ये तो उन क्रांतिकारियों के दिल की आवाज थी, उनकी धड़कन थी। राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां उस पूरे दौर के जुनून को बयां करती हैं, उस जज्बे को जब नौजवान अपनी जान हथेली पर लेकर एक बड़े मकसद के लिए घर से निकले थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उस रात हुआ क्या था। आखिर क्या था ये पूरा एक्शन और ये योजना, कितनी साहसी और उतनी ही खतरनाक थी। देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। ये एक पूरी तरह से सोची समझी कार्रवाई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसके 10 जांबाज थे इस मिशन पर। और मकसद बिल्कुल साफ था। काकोरी के पास ट्रेन रोको, अंग्रेजी खजाना कब्जे में लो और फिर उस पैसे से खरीदो हथियार, ताकि आज़ादी की जो चिंगारी है ना, उसे एक बड़ी आग में बदला जा सके। रकम थी 5,000 रुपए। अब सुनने में शायद ये आज बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन जरा 1925 के बारे में सोचिए। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इतनी बड़ी कि इससे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो सशस्त्र संघर्ष था ना, उसे कई महीनों तक फंड किया जा सकता था। तो लक्ष्य सीधा था, पैसे से हथियार और हथियार से आज़ादी। पर क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए था? बिल्कुल नहीं। इस एक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा सपना था, एक आज़ाद संप्रभु गणतंत्र को जन्म देने का सपना। तो चलिए अब जरा उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इन पढ़े लिखे नौजवानों को बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये नौजवान जो पढ़ लिख सकते थे, एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे, वो इस खतरनाक रास्ते पर क्यों चल पड़े? उन्होंने शांति के रास्ते की जगह हथियार क्यों उठाए? इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? उस दौर की निराशा में, और उस निराशा से पैदा हुए एक फौलादी संकल्प में। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 1922 में, जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब इस फैसले से हुआ ये कि देश के बहुत से जोशीले नौजवानों को लगा कि शायद सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से आज़ादी नहीं मिलने वाली। उन्हें लगा कि उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया गया है, और बस इसी निराशा की आग से क्रांति का एक नया, एक ज्यादा रैडिकल रास्ता निकला। और इसी सोच ने जन्म दिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। एक बात यहाँ साफ करना बहुत जरूरी है, HRA कोई लुटेरों का गिरोह नहीं था। नहीं, ये एक बाकायदा संगठन था जिसका एक बहुत ही स्पष्ट पॉलिटिकल विजन था। उनका लक्ष्य था अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना और एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना। मतलब एक ऐसा भारत जहां हर राज्य को बराबर हक मिले और सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करे। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेजी साम्राज्य चुप तो नहीं बैठने वाला था। इस दुस्साहस का जवाब उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दिया। एक ऐसी जबरदस्त कार्रवाई शुरू हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और यहीं से ये कहानी एक नए और बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। 40 से भी ज्यादा लोग, सोचिए, इस एक एक्शन के बाद अंग्रेजों ने पूरे देश में गिरफ्तारियों का जाल बिछा दिया। जो भी HRA से जुड़ा था या जिस पर हल्का सा भी शक हुआ, उसे उठा लिया गया। और यहीं से नींव पड़ी उस मुकदमे की जिसे इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। और ये कोई आम मुकदमा नहीं था, ये तो पूरे 18 महीने तक चली एक जबरदस्त कानूनी जंग थी। जरा इस तस्वीर को देखिए, एक तरफ मुट्ठी भर नौजवान क्रांतिकारी और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य और उसकी पूरी की पूरी लीगल मशीनरी। ये साम्राज्य और विद्रोह के बीच एक सीधी टक्कर थी। मुकदमा खत्म हुआ, फैसला आया, सारी अपीलें खारिज कर दी गईं, और अब वक्त था उस सजा का जिससे सुनकर पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया था। अंतिम फैसला था, 4 क्रांतिकारियों को फांसी,
राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को तो तय तारीख से 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। शायद अंग्रेज डर गए थे और फिर वो तारीख आई 19 दिसंबर 1927। एक ही दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को अलग-अलग जेलों में फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन मौत के साए में भी उनका हौसला देखिए। फांसी से कुछ ही दिन पहले राजेंद्र लाहिड़ी ने लिखा था कि मौत क्या है, जिंदगी का दूसरा पहलू ही तो है। हमारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनका अटूट विश्वास है। उन्हें यकीन था कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि आज़ादी के आंदोलन में एक नई जान फूंक देगी। तो फिर सवाल वही है, क्या उनका बलिदान सच में व्यर्थ गया? क्या काकोरी के इन शहीदों की शहादत ने कुछ बदला? उनकी विरासत क्या है? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, उनका बलिदान एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा शक्तिशाली शुरुआत थी। इन फांसियों की खबर ने पूरे देश में, खासकर नौजवानों में, एक गुस्से की लहर दौड़ा दी। भगत सिंह जैसे अनगिनत युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा बन गई। HRA भी अब बदल गए। वो बनी HSRA, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। समाजवाद अब उनके मकसद का हिस्सा था। और एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि आज़ादी की लड़ाई अब सिर्फ धरने प्रदर्शन तक नहीं रहने वाली थी। और यहीं पर शब्दों की ताकत देखने को मिलती है कि कैसे समय के साथ नजरिए बदलते हैं। अंग्रेजों ने हमेशा इसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी या काकोरी कांड कहा, ताकि एक आपराधिक घटना लगे, एक शर्मनाक काम लगे। लेकिन आज हम इसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। ये एक एक्शन था, स्वतंत्रता के लिए किया गया एक सोचा समझा राजनीतिक विद्रोह। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कोई भी देश, कोई भी समाज अपने बागियों को, अपने विद्रोहियों को याद करने का तरीका कैसे चुनता है, कैसे एक ज़माने के षड्यंत्रकारी आने वाले ज़माने के नायक बन जाते हैं। ये सवाल हमें इतिहास, बलिदान और आखिर में आज़ादी के सही मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर